आरोग्यंक में प्राकृतिक चिकित्सा के में उपवास का महत्व। पेट के रोगों में उपवास चिकित्सा का सर्वाधिक महत्व है। रोगी की अवस्था के अनुसार अर्ध उपवास, एकाहार, रस उपवास, फल उपवास, दुग्ध उपवास, मट्ठा उपवास कराया जाता है। पूर्ण उपवास में सादे जल के अलावा कुछ नहीं दिया जाता है। उपवास की विधि है, मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करें तथा शारीरिक दृष्टि से प्रारंभ में 2 दिन भोजन की मात्रा आधी कर दें। सब्जियां तथा फल चढ़ा दें। 1-2 दिन एक समय केवल रोटी, सब्जी, सलाद लें तथा दूसरे समय केवल फल लें। 1 से 3 दिन फलाहार, फिर 1 से 3 दिन रसाहार, फिर 1 से 3 दिन नींबू का पानी शहद पर रखें। रोगी की शारीरिक मानसिक अवस्था को देखते हुए 2-3 दिन तक संतरे के रस पर रख करके सीधे उपवास पर आ जाएं। उपवास के दौरान मल सूख जाता है। उपवास के पहले अर्ध शंख प्रक्षालन या नाशपाती, आंवला, करेले के रस से पेट को पूर्ण साफ कर लेना चाहिए। उपवास के दौरान एनीमा, मिट्टी पट्टी, मालिश, धूप स्नान, टहलना, आसन, प्राणायाम, कुंजल आदि चिकित्सा रोगों के अनुसार लें। इस दौरान 1 घंटे के अंतराल पर 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ करके पीते रहें। उपवास तोड़ने की विधि। लंबे समय में 1-2 दिन तक कुछ परेशानी अवश्य होती है, फिर कोई कठिनाई नहीं होती। लंबा उपवास करना जितना सरल है, तोड़ना उससे ज़्यादा कठिन है। यदि वैज्ञानिक ढंग से उपवास नहीं तोड़ा जाए तो अनिष्ट होकर के मृत्यु भी हो सकती है। उपवास तोड़ते समय शीघ्र पाचक फलों के रस में पानी मिला करके दें ताकि पाचन तंत्र भोजन ग्रहण करने की आदत डाल सके। संतरे की 125 मिलीलीटर रस में 100 मिलीमीटर जल मिला करके धीरे धीरे चूस करके पिएं। 2-3 घंटे के अंतर से जल मिश्रित रस लेते रहें। संतरा उपलब्ध नहीं हो तो 1 नींबू का रस तथा 2 चम्मच शहद में 1 गिलास पानी मिला करके पिएं, अथवा 20-20 मुनक्का किशमिश भिगो करके, मसल करके, छान करके पानी मिला कर दे लें। दूसरे दिन से रस या सब्जियों के सूप, परवल, लौकी, टिंडा, तोरई, टमाटर आदि की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते जाएं तथा क्रमशः उबली सब्जी, फल, चपाती की पपड़ी, पतला दलिया लें। संतरा, पपीता, अंगूर, टमाटर, सेब, केला आदि फल उत्तम हैं। जितने दिन उपवास करें, कम से कम उतने ही दिन सामान्य आहार पर आने में लगना चाहिए। उपवास काल एवं उपवास तोड़ने के समय पर्याप्त मात्रा में पानी पीना अत्यंत आवश्यक है। पानी नहीं पीने से विजातीय तत्व बाहर निकल पाते तथा तरह तरह के उपद्रव होने लगते हैं। निषेध है गर्भिणी स्त्री, दुग्ध अवस्था बच्चा दूध पीता हो ऐसी स्त्री, कमजोर बालक, हृदय रोगी, मधुमेह, राज्यक्षमा का रोगी, कृष व्यक्ति, सुकोमल प्रकृति के व्यक्ति को लंबे उपवास नहीं करने चाहिए। लाभ है पेट के समस्त रोग, दमा, गठिया
आमवात, संधिवात, त्वक विकार, चर्म रोग, मोटापा आदि जीर्ण रोगों में उपवास एक सर्वोत्तम निसर्ग उपचार है। दीर्घ उपवास हमेशा किसी विशेषज्ञ के निर्देशन में करना चाहिए। आरोग्य अंक में हस्त मुद्रा चिकित्सा। मानव शरीर अनंत रहस्यों का भरा हुआ है। शरीर की अपनी एक मुद्रामयी भाषा है, जिसे करने से शारीरिक स्वस्थ लाभ में सहयोग प्राप्त होता है। ये शरीर पंच तत्वों के योग से बना है। 5 तत्व ये हैं: पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश। शरीर के जब भी इन तत्वों का असंतुलन होता है तो रोग पैदा हो जाते हैं। यदि हम इनका संतुलन करना सीख जाएं तो बीमार हो ही नहीं सकते। हम यदि हो भी जाएं तो इन तत्वों को संतुलित करके आरोग्यता वापस ला सकते हैं। हस्त मुद्रा चिकित्सा के अनुसार हाथ तथा हाथों की उंगलियों और उंगलियों में बनने वाली मुद्राओं में आरोग्य का राज छिपा हुआ है। हाथ की उंगलियों में पंच तत्व प्रतिष्ठित हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इसकी खोज कर ली एवं इसे उपयोग में बराबर प्रतिदिन लाते रहे। इसलिए वे लोग स्वस्थ रहते थे। ये शरीर में चैतन्य को अभिव्यक्ति देने वाली कुंजियां हैं। मनुष्य का मस्तिष्क विकसित है, उसमें अनंत क्षमताएं हैं। ये क्षमताएं आवृत हैं। उन्हें आवृत करके हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। नृत्य करते समय भी मुद्राएं बनाई जाती हैं जो शरीर की हजारों नसों एवं नाड़ियों को प्रभावित करती हैं और उनका प्रभाव भी शरीर पर अच्छा पड़ता है। हस्त मुद्राएं तत्काल ही असर करना शुरू कर देती हैं। जिस हाथ में ये मुद्राएं बनाते हैं, शरीर के विपरीत भाग में उसका तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। इन सब मुद्राओं का प्रयोग करते समय वज्रासन, पद्मासन अथवा सुखासन का प्रयोग करना चाहिए। इन मुद्राओं को प्रतिदिन 30 से 35 मिनट तक करने से पूर्ण लाभ होता है। एक बार में ना कर सकें तो 2-3 बार में भी किया जा सकता है। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन उंगलियों का कोई काम ना हो उन्हें सीधे रखें। वैसे तो मुद्राएं बहुत हैं, पर कुछ मुख्य मुद्राओं का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। जैसे पहली है ज्ञान मुद्रा। उसकी विधि है अंगूठे को तर्जनी उंगली के सिरे पर लगा दे। शेष 3 उंगलियां चित्र के अनुसार सीधी रहें। लाभ इसका ये हुआ, स्मरण शक्ति का विकास होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। पढ़ने में मन लगता है, मस्तिष्क के स्नायु मजबूत होते हैं, सिर दर्द दूर होता है तथा अनिद्रा का नाश, स्वभाव में परिवर्तन, अध्यात्म शक्ति का विकास और क्रोध का नाश होता है। सावधानी इसमें यह होती है, खान पान सात्विक रखना चाहिए। पान पराग, सुपारी, जर्दा इत्यादि का सेवन नहीं करें। अति उष्ण और अति शीतल पेय पदार्थों का सेवन नहीं करें। दूसरी है वायु मुद्रा। तर्जनी उंगली को मोड़ करके अंगूठी के मूल में लगा करके हल्का दबाएं। शेष उंगलियां सीधी रखें। लाभ इसका ये होगा, वायु शांत होती है। लकवा, साइटिका, गठिया, संधिवात, घुटने के दर्द ठीक होते हैं। गर्दन के दर्द,
रीढ़ के दर्द तथा पार्किंसंस रोग में फायदा होता है। विशेष इसका ये है कि इस मुद्रा से लाभ ना होने पर प्राण मुद्रा संख्या 10 जो आगे बताए हैं उसके अनुसार प्रयोग करें। सावधानी यह है, लाभ हो जाने तक ही करें। तीसरा है आकाश मुद्रा। मध्यमा उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलावें, शेष तीनों उंगलियां सीधी रखें। लाभ इसका यह होगा, कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि, हड्डियों की कमजोरी तथा हृदय रोग ठीक होता है। सावधानी, भोजन करते समय एवं चलते फिरते ये मुद्रा नहीं करें। हाथों को ही सीधा रखें, लाभ हो जाने तक ही करें। चौथा है शून्य मुद्रा। विधि ये है, मध्यमा उंगली को मोड़ करके अंगूठे के मूल में लगावें एवं अंगूठे से दबावें। कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि दूर होकर के शब्द साफ सुनाई देता है। मसूड़े की पकड़ मजबूत होती है तथा गले के रोग एवं थायराइड रोग में फायदा होता है। पांचवा है पृथ्वी मुद्रा। विधि इसकी ये है, अनामिका उंगली को अंगूठे से लगा करके रखें। लाभ इसका ये होगा कि शरीर में फुर्ती, कांति एवं तेजस्विता आती है। दुर्बल व्यक्ति मोटा बन सकता है, वजन बढ़ता है, जीवनी शक्ति का विकास होता है। यह मुद्रा पाचन क्रिया ठीक करती है, सात्विक गुणों का विकास करती है, दिमाग में शांति लाती है तथा विटामिन की कमी को दूर करती है। छठा है सूर्य मुद्रा। विधि इसकी यह है, अनाम का उंगली को अंगूठे के मूल पर लगा करके अंगूठे से दबावें। शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है, मोटापा कम होता है, शरीर में उष्णता की वृद्धि, तनाव में कमी, शक्ति का विकास, खून का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ये मुद्रा मधुमेह, जिगर के दोषों को दूर करती है। सावधानी इसमें यह है, दुर्बल व्यक्ति इसे नहीं करें, गर्मी में ज़्यादा समय तक नहीं करें। सातवां है वरुण मुद्रा। विधि है, कनिष्का उंगली को अंगूठे से लगा करके मिलावें। लाभ इसका ये होगा, ये मुद्रा शरीर में रूखापन नष्ट करके चिकनाई बढ़ाती है, चमड़ी चमकीली तथा मुलायम बनाती है, चर्म रोग, रक्त विकार एवं जल तत्व की कमी से उत्पन्न व्याधियों को दूर करती है, मुहासों को नष्ट करती है और चेहरे को सुंदर बनाती है। सावधानी इसमें यह है, कफ प्रकृति वाले इस मुद्रा का प्रयोग अधिक नहीं करें। आठवां है अपान मुद्रा। मध्यमा तथा अनामिका उंगली को अंगूठे के अग्रभाग में लगा दें। लाभ इसका ये होगा, शरीर और नाड़ी की शुद्धि तथा कब्ज दूर होता है, माल दोष नष्ट होते हैं, बवासीर दूर होता है, वायु विकार, मधुमेह, मूत्रावरोध, गुर्दों के दोष, दांतों के दोष दूर हो जाते हैं, पेट के लिए उपयोगी है, हृदय रोग में फायदा होता है तथा ये पसीना लाती है। सावधानी इसमें है कि इस मुद्रा से मूत्र अधिक होगा।
नौवां है अपान वायु या हृदय रोग मुद्रा। तर्जनी उंगली को अंगूठे के मूल में लगाएं तथा मध्यमा और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से लगा दें। जिनका दिल कमजोर है उन्हें इसे प्रतिदिन करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा कराने पर आराम होता है। पेट में गैस होने पर यह उसे निकाल देती है। सिर दर्द होने तथा दमे की शिकायत होने पर लाभ होता है। सीढ़ी चढ़ने से 5-10 मिनट पहले यह मुद्रा करके चढ़ें। इससे उक्त रक्तचाप में फायदा होता है। सावधानी ये है कि हृदय का दौरा आते ही इस मुद्रा का आकस्मिक तौर पर उपयोग करें। 10वीं है प्राण मुद्रा। विधि है कनिष्का तथा अनामिका उंगलियों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलावें। यह मुद्रा शारीरिक दुर्बलता दूर करती है, मन को शांत करती है, आंखों के दोषों को दूर करके ज्योति बढ़ाती है, शरीर के रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाती है, विटामिनों की कमी को दूर करती है तथा थकान दूर करके नव शक्ति का संचार करती है। लंबे उपवास काल के दौरान भूख प्यास नहीं सताती तथा चेहरे और आँखों एवं शरीर को चमकदार बनाती है। अनिद्रा में इसे ज्ञान मुद्रा के साथ करें। 11वां है लिंग मुद्रा। चित्र के अनुसार मुट्ठी बांधें तथा बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा रखें। अन्य उंगलियां बंधी हुई है रखें। लाभ इससे यह होगा, शरीर में गर्मी बढ़ाती है। सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा तथा निम्न रक्तचाप में लाभप्रद है। कफ को सुखाती है। सावधानी इसमें यह है कि इस मुद्रा का प्रयोग करने पर जल, फल, फलों का रस, घी और दूध का सेवन अधिक मात्रा में करें। इस मुद्रा को अधिक लंबे समय तक नहीं करें। आरोग्य अंक में काया उत्सर्ग और स्वस्थ। अध्यात्म के क्षेत्र में अनेक प्रयोग आविष्कृत हुए। उनमें काया उत्सर्ग आधारभूत प्रयोग रहा। काया उत्सर्ग के होने पर दूसरे प्रयोग सहज सिद्ध हो जाते हैं। इसके अभाव में कोई भी प्रयोग पूरा सफल नहीं बनता। इसलिए काया उत्सर्ग को अध्यात्म साधना की आधारशिला कहा गया है। ध्यान के सारे प्रयोग काया उत्सर्ग से प्रारंभ होते हैं। काया उत्सर्ग का प्रयोग बहुत व्यापक है। हठ योग का शब्द है शवासन, अर्थात मुर्दे की तरह हो जाना। काया उत्सर्ग जैन योग का शब्द है। इसे मुर्दा जैसा नहीं बनना है, बल्कि काया का उत्सर्ग करना है। काया उत्सर्ग में शारीरिक प्रवृत्तियों का शिथिलीकरण होता है। केवल यही नहीं, चैतन्य के प्रति जागरूकता भी होती है। काया उत्सर्ग का सबसे प्रधान सूत्र है ममत्व का विसर्जन। जब तक ममत्व की ग्रंथि प्रबल रहती है, अध्यात्म की साधना भी नहीं होती और शारीरिक मानसिक बीमारियों के लिए एक पृष्ठभूमि भी तैयार रहती। कोई भी शरीर या मन की बीमारी किसी ग्रंथि की प्रबलता के कारण ही आ सकती है, पनप सकती है और अपना डेरा जमा सकती है। सबसे बड़ी बात है ममत्व का विसर्जन। शरीर के प्रति हमारी आसक्ति ना रहे तो शरीर अधिक काम देता है। इसके प्रति आसक्ति बढ़ती है तो फिर वह भी बीमारियों का साथ देने लग जाता है। विकसित होती है अल्फा तरंग।
भगवान महावीर का एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है। काया उत्सर्ग सब दुखों का मोक्ष करने वाला है, सब दुखों से छुटकारा देने वाला है। ये एक छोटा सा सूत्र है, पर इसकी मर्मस्पर्शी व्याख्या करना बड़ी कठिन बात है। काया उत्सर्ग सब दुखों से छुटकारा कैसे दे सकता है? यदि विज्ञान के संदर्भ में इसे हम समझने का प्रयत्न करें तो कुछ समझ में आ सकती है। मस्तिष्क की कई तरंगे हैं, अल्फा, बीटा, थीटा तथा गामा आदि। जब जब अल्फा तरंग संचरित होती है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है, शांति प्रस्फुटित होती है। काया उत्सर्ग की स्थिति में अल्फा तरंग को विकसित होने का मौका मिलता है। काया उत्सर्ग किया और अल्फा तरंगें उठने लग जाएंगी, मानसिक तनाव घटना आरंभ हो जाएगा। ईसीजी करने वाला निर्देश देता है कि शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़कर सो जाओ। दांत निकालते समय डॉक्टर सुझाव देता है कि जबड़े को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। जबड़ा भिंचा रहा तो दांत नहीं निकल पाएगा और दर्द भी ज़्यादा होएगा। दर्द को मिटाना है, दर्द को कम करना है तो काया उत्सर्ग अनिवार्य है। तनाव और दर्द, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम इसकी व्याख्या करते हैं। अभी भी नई खोज हुई है वह ये कि रसायन के द्वारा हम पीड़ा को दूर कर सकते हैं। हमारे मस्तिष्क में, सुषुम्ना में अनेक रसायन पैदा होते हैं जो पीड़ा को कम कर देते हैं। जब जब व्यक्ति गहरी भक्ति में डूबता है, वैराग्य भावना बढ़ती है, ध्यान की गहरी स्थिति बनती है, तो वह रोग जनित पीड़ा को भूल जाता है। यही पीड़ा काया उत्सर्ग की स्थिति में शामक दशा बनती है। काया उत्सर्ग की स्थिति में हर पीड़ा कम हो जाएगी। इस संदर्भ में महावीर का ये वचन काया उत्सर्ग सब दुखों को शांत करने वाला है कितना मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। जहाँ भी तनाव आएगा दर्द बढ़ जाएगा। तनाव और दर्द का गहरा संबंध है। जैसे ही तनाव कम होगा पीड़ा कम हो जाएगी। शरीर को ढीला करो, शिथिल करो, पीड़ा विलीन हो जाएगी। जो रसायन हमारे शरीर में पैदा होते हैं उन्हें पैदा करने के लिए काया उत्सर्ग सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है। संजीवनी बूटी, काया उत्सर्ग शतक इस पर बहुत अच्छा प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। इसमें काया उत्सर्ग के विषय में महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। इससे लाभ क्या है? इस संबंध में कहा गया है, इससे देह और मति की जड़ता का शोधन होता है। आज विज्ञान के युग में देह युक्त जड़ता को शांत करें तो बहुत सारी नई बातें आ जाती हैं। काया उत्सर्ग के द्वारा रक्त विकार तथा मोह शांत हो जाता है। विकार की जो बीमारी है काया उत्सर्ग में वह शांत हो जाएगी। रक्तचाप के लिए काया उत्सर्ग संजीवनी बूटी का काम करता है। जिन्हें रक्तचाप था, प्रेक्षा ध्यान शिविर काल में उनसे काया उत्सर्ग का प्रयोग करवाया गया। परिणाम ये हुआ कि जिनका रक्तचाप 170 था, आधे घंटे के काया उत्सर्ग में 140 पर आ गया। आधे घंटे में इतना अंतर आ जाता है। यदि दीर्घ काल तक करें तो बहुत अंतर आ सकता है। दीर्घ काल तक काया उत्सर्ग की एक पद्धति रही है। गंभीर मानसिक बीमारी के लिए बताया गया। पहले दिन पूरा काया उत्सर्ग, दिन रात का काया उत्सर्ग, दूसरे दिन उससे कुछ कम, तीसरे दिन पुनः अहोरात्र काया उत्सर्ग और चौथे दिन कुछ कम। ये क्रम बराबर चले। 9 दिन का ये क्रम होता है। इस क्रम से प्रयोग करें तो गंभीर मानसिक बीमारी शांत हो जाएगी। काया उत्सर्ग की एक लंबी प्रक्रिया है। 1 दिन का, 2 दिन का और 12 दिन का काया उत्सर्ग। यह दीर्घकालिक काया उत्सर्ग रक्तचाप और हृदय रोग के लिए बड़ा कल्याणकारी है।
हृदय, मस्तिष्क और मेरुदंड के लिए बहुत उपयोगी है। इन तीनों को आराम देना काया अवसर का मुख्य प्रयोजन है। ये तीनों स्वस्थ हैं तो सब ठीक है। मस्तिष्क, हृदय और मेरुदंड ठीक काम कर रहा है तो स्वास्थ्य की काफ़ी सुविधा हो जाती है। मानसिक तनाव और इससे उत्पन्न विकृति के लिए काया उत्सर्ग जैसा कोई महत्वपूर्ण उपाय या चिकित्सा की दूसरी पद्धति नहीं है। मनोचिकित्सक के पास रोगी जाता है तो चिकित्सक सबसे पहले सुझाव देता है, तुम बिल्कुल ढीले होकर सो जाओ। मांसपेशियों की, मस्तिष्क की, स्नायुओं की और पूरे शरीर की शिथिलता की स्थिति में प्राण का संतुलन हो जाता है। प्राण का संतुलन काया उत्सर्ग की मुद्रा में होता है। प्राण संतुलन का प्रयोग असंतुलित प्राण अनेक बीमारियों के लिए उत्तरदायी है। प्राण के असंतुलन की बीमारी को अभी मेडिकल साइंस ने भी नहीं पकड़ा है। जहाँ भी प्राण ऊर्जा अधिक एकत्रित हो गई वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ी वह अवश्य पैदा करेगी। शरीर में प्राण ऊर्जा संतुलित रहनी चाहिए और नाड़ियों में प्राण ऊर्जा का प्रवाह भी संतुलित होना चाहिए। जहाँ ऊर्जा ज़्यादा एकत्रित हुई वहाँ समस्या पैदा हो गई। मनुष्य के काम केंद्र में ज़्यादा इकट्ठा हुई जो काम वासना प्रबल हो जाएगी और उसे सहन करना कठिन हो जाएगा। जहाँ भी प्राण ऊर्जा आवश्यकता से अधिक होगी वहाँ बीमारी पैदा कर देगी। नाभि में ज़्यादा होगी तो क्रोध आने लग जाएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, अनेक विकृतियाँ पैदा हो जाएंगी। प्राण का संतुलन रहे तो व्यक्ति अनेक विकृतियों से बच सकता है। प्राण संतुलन का एक सुंदर उपाय है काया उत्सर्ग। जहाँ स्थिरता होती है वहाँ प्राण ऊर्जा का असंतुलन संतुलन में बदल जाता है। प्राण का प्रवाह अपने आप ठीक हो जाता है। प्राण संतुलन का एक उपाय है मंद श्वास। श्वास को मंद करना बहुत आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी शर्त यह है कि श्वास कभी तेज ना हो। काया उत्सर्ग करें, श्वास अपने आप मंद हो जाएगा। इसे करने से पूर्व श्वास की संख्या का माप करें और 10 मिनट के बाद पुनः श्वास की संख्या का माप करें तो पाएंगे कि श्वास की संख्या कम मंद हो गई है। प्राण का संतुलन, श्वास को मंद करना, ये सब काया उत्सर्ग की अवस्था में सहज प्राप्त होते हैं। अनिद्रा, थकान और काया उत्सर्ग। अनिद्रा रोग आज बहुत व्यापक हो रहा है। नींद नहीं आती, बड़ी समस्या रहती है। काया उत्सर्ग नींद की सर्वोत्तम गोली है। जिन्होंने ठीक से काया उत्सर्ग साधा है, निद्रा रोग उन्हें कभी नहीं सताएगा। थकान भी एक बड़ी समस्या है। बहुत सी बीमारियां थकान के कारण पैदा होती हैं। अधिक मानसिक श्रम किया, मस्तिष्क थक गया। बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम किया, शरीर थक गया। हृदय से ज़्यादा काम लिया, हृदय थक गया। किडनी से ज़्यादा काम लिया, किडनी थक गई। लीवर से ज़्यादा काम लिया तो वह थक गया। शारीरिक अथवा आंगिक जो थकान होती है वह बीमारियों को पैदा करती है। काया उत्सर्ग थकान को मिटाने का एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपको थकान है तो 5 मिनट काया उत्सर्ग में चले जाएं, थकान एकदम मिट जाएगी। खिंचाव और स्थिरीकरण। योगासन पद्धति में विधान किया गया है आसन करो। आसन का काम है खिंचाव। तनाव पैदा करना। मांसपेशियों को तनाव देना बहुत आवश्यक है, किंतु इन्हें तनाव देने के बाद ढीला छोड़ दो। यह स्वास्थ्य का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। खिंचाव दो और स्थिरीकरण करो, यह विधान रहा। सर्वांग आसन करो, उसके बाद विपरीत आसन
मत्स्य आसन करो। इसके अंतराल में 1 मिनट का काया उत्सर्ग करो। भुजंगासन या कोई दूसरा आसन करो तो बीच में 1 मिनट का काया उत्सर्ग करो। प्रत्येक आसन के बाद 1 मिनट का काया उत्सर्ग तनाव ही तनाव देते रहें तो आसन भी खराबी पैदा करेंगे। हमारा हृदय भी निरंतर नहीं चलता है। हृदय बहुत अच्छा काया उत्सर्ग करता है, एक क्षण में चलता है और एक क्षण बाद काया उत्सर्ग में चला जाता है। ऐसा करने से ही वह 24 घंटे धड़क जा पाता है। यदि काया उत्सर्ग ना करें तो इतना काम नहीं कर सकता। स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण सूत्र है खिंचाव और शिथिलीकरण। काया उत्सर्ग विश्राम देने वाला है। ये शरीर और मन दोनों को विश्राम देता है। हमारी शारीरिक और मानसिक प्रणाली को स्वस्थ रखने का महत्वपूर्ण सूत्र है काया उत्सर्ग। मन पर भी कितना भार होता है। कोई गधा, बैल, ऊंट जितना भार नहीं ढोता उससे ज़्यादा भारवाहक मन है। एक छोटी सी घटना घटी और चली गई, किंतु उसका भार मनों टनों से भी ज़्यादा हो जाता है। इतना भार हमारा मन और मस्तिष्क ढोता है। वह भार कैसे मिटाया जाए, इसके लिए बहुत सुंदर प्रयोग है काया उत्सर्ग। भार विशोधन। पूछा गया, भंते काया उत्सर्ग से क्या होता है? कहाँ गया जो भार है उसका विशोधन होता है। कोई ऐसा आचरण या व्यवहार हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई और उससे मन पर भी बोझ आ गया, उसका विशोधन होता है। प्राचीन काल में प्रायश्चित विधि काया उत्सर्ग रही। मुख्य व्यवहार अकरणीय हो गया। 8 श्वास उच्छ्वास का काया उत्सर्ग करो। मुख्य व्यवहार अकरणीय हो गया। 15 श्वास उच्छ्वास का काया उत्सर्ग। 25 श्वास उच्छ्वास का काया उत्सर्ग अथवा क्रमशः 1000 श्वास उच्छ्वास का काया उत्सर्ग। काया उत्सर्ग एक प्रक्रिया रही है, भार विशोधन की, प्रायश्चित की। उससे आगे एक और महत्वपूर्ण सूचना दी गई है। जहाँ चित्त की विशुद्धि हो जाती है तब वह बोझ उतर जाता है और हृदय पूर्ण शांत हो जाता है। जैसे अनाज की बोरी ढोने वाला उसे ढोते समय बड़े भार का अनुभव करता है, किंतु जब वह उस बोरी को उतार करके विश्राम लेता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है जैसे वह बिल्कुल हल्का हो गया हो। हमारे आचरणों, व्यवहारों, घटनाओं, परिस्थितियों का जो दिमाग पर मानसिक बोझ होता है वह काया उत्सर्ग करते ही एकदम हल्का हो जाता है। व्यक्ति असीम सुख शांति का अनुभव करता है। शारीरिक मानसिक तनाव से मुक्ति तथा स्वास्थ्य की अमूल्य निष्पत्तियाँ और सूचनाएं इसके द्वारा दी गई। समाधान है संवर। काया उत्सर्ग के बिना न मन की शुद्धि हो सकती है और न दिमाग की। इसका भी एक आध्यात्मिक तात्विक कारण है। आश्रव और समर ये 2 बातें हैं। आश्रव मानसिक और भावात्मक विकृति को भी पैदा करता है। जहाँ आश्रव है वहाँ विकृति पैदा होगी। डॉक्टर कहते हैं सामने कोई व्यक्ति खांसता है तो दूसरे व्यक्ति को नाक पर कपड़ा लगा लेना चाहिए। किसी को इन्फेक्शन है तो सामने वाले को नाक पर कपड़ा लगा लेना चाहिए। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है नाक पर वस्त्र बांध लेता है, कारण एक ही बीमारी का संक्रमण नहीं हो। नाक खुला हुआ है तो श्वास के साथ रोग कीटाणु भीतर प्रवेश पा जाएंगे। नाक बंद कर लो, संवर हो गया। नाक का संवर करना जरूरी है। आश्रव समस्या का मूल और संवर समाधान है। हमारे शरीर में आश्रव बहुत हैं। आश्रव द्वार खुला हुआ है। शरीर के सारे दरवाजे बंद हों तो मन कुछ नहीं कर सकता। शरीर का योग नहीं मिले तो कुछ नहीं हो सकता। मनोवर्गना को
वचन वर्गना को कौन ग्रहण करता है? शीर करता है। यदि शीर का काया उत्सर्ग हो जाए, शीर शिथिल हो जाए, तो मन का दरवाजा तथा बीमारियों का द्वार भी बंद हो जाए। यह तात्विक बात हमारे लिए कितनी व्यवहारिक है। जिन भद्रगणों ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, चंचलता एक ही है और वह शीर की चंचलता है। काया को ठीक से साध लो तो मन सध जाएगा, वाणी और सब बातें सध जाएंगी। कितना महत्वपूर्ण सूत्र है ये। यदि हम इसका ठीक उपयोग करें, काया को साध लें, काया सिद्धि कर लें और स्थिर रहना सीख जाएं, तो अनेक समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। रहस्यपूर्ण प्रयोग काया उत्सर्ग का एक प्रकार है। उधार्व काया उत्सर्ग, खड़े खड़े काया उत्सर्ग करना। भगवान महावीर ने काया के उत्सर्ग के जो प्रकार बतलाए, उनमें एक है उधार्व काया उत्सर्ग। इससे एक रहस्य प्रकट होता है। उधार्व काया उत्सर्ग द्वारा प्राण ऊर्जा संतुलित बन जाती है, कहीं अधिक इकट्ठी नहीं हो पाती। ब्रह्मचर्य की सिद्धि का ये रहस्यपूर्ण प्रयोग है। इसका रहस्य ये है कि जिसमें रागात्मक प्रवृत्ति है वे ज़्यादा बैठना नहीं चाहता, जिसमें द्वेषात्मक प्रवृत्ति है वे ज़्यादा चलना नहीं चाहता। ये आपन साइंस का नियम है। रागात्मक प्रवृत्ति के लिए गमन योग का संयम अपेक्षित है। कितना रहस्यपूर्ण सूत्र है ये। उधार्व स्थान ब्रह्मचर्य की साधना का महत्वपूर्ण सूत्र है। बैठ करके काया उत्सर्ग करने से गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। खड़े होकर के काया उत्सर्ग करने से गुरुत्वाकर्षण बहुत कम हो जाता है। जब गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, तब गुरुत्वाकर्षण भी भार पैदा करता है। काया उत्सर्ग की अवस्था में बैठे हैं तो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। लेट करके काया उत्सर्ग करें तो भी ये स्थिति बनती है। यह सामान्य प्रकार है। काया उत्सर्ग के दो प्रकार और भी हैं, वाम पार्श्व शयन काया उत्सर्ग और दक्षिण पार्श्व शयन काया उत्सर्ग। बाईं और दाईं करवट लेट करके काया उत्सर्ग करना। इस प्रकार काया उत्सर्ग की अनेक निष्पत्तियाँ और परिणतियाँ हैं। स्वस्थ की मन के बोझ को उतारने की, मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करने की दृष्टि से विचार करें तो काया उत्सर्ग के नए नए पहलू हमारे सामने आते हैं। यदि पूछा जाए कि परीक्षा ध्यान की पद्धति में आधारभूत प्रयोग क्या है, तो उत्तर होगा काया उत्सर्ग। परीक्षा ध्यान का प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु भी काया उत्सर्ग है। आत्मा की साधना का पहला और अंतिम बिंदु भी काया उत्सर्ग है। इसलिए इसे आत्मिक स्वास्थ्य का अमोघ सूत्र भी कहा जा सकता है।